हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग। और रीजनिंग में हमने कल लास्ट टाइम जो देखा था, टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये रीजनिंग की क्लास का चौथा वीडियो है। ऑलरेडी मैं रीजनिंग के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी दोस्त उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरा मानना है पहले उन तीनों वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, बताइए, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप 2 के प्रश्न की बात करेंगे कि वर्णमाला में टाइप 2 के प्रश्न किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो हम रीजनिंग में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। वही इसी लेक्चर में हमारा वर्णमाला का टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त। कैसा हो जाएगा? समाप्त। तो देखते हैं टाइप 2 के प्रश्न किस प्रकार से है और उन्हें कैसे सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों, टाइप सेकेंड में मैंने इस प्रकार से ये 3 प्रश्न नोट किए हैं और इन 3 प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रश्न नंबर पहला क्या है कि एमपी जिस प्रकार के एन से संबंधित है, उसी प्रकार डीजे किस से संबंधित है। क्या कहा गया है कि एमपी जिस प्रकार के एन से संबंधित है, उसी प्रकार डीजी किस से संबंधित है। तो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है? एमपी किस जिस प्रकार किस से संबंधित के एन से, तो यहाँ पर हमने लिखा एमपी। अब एमपी किस से संबंधित है? के एन से। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एमपी के एन से संबंधित कैसे है। ये देखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? इनका कोड। जैसे एम का कोड क्या है? 13 और पी का कोड क्या है? 16। के का कोड क्या है? 11 और एन का कोड क्या है? 14। मतलब हमें ये दो अक्षर लेके अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहला अक्षर एम लिया और यहाँ पर पहला अक्षर क्या लिया हमने? के। अब एम में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर क्या जाए? के। तो ये तो हमें अक्षर को देखने पर पता नहीं चलेगा, लेकिन हमने जैसे इसकी कोड लिख लिया तो कोड से आराम से पकड़ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 13 है और यहाँ पर क्या है? 11। 13 में से हम क्या करें कि यहाँ पर 11 आ जाए, तो यदि हम 13 में से 2 को माइनस कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11। अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 14 है, तो 16 में से क्या किया जाए कि यहाँ पर 14 आ जाए। तो दोस्तों 16 में से हम क्या कर लेते हैं? 2 को माइनस। 16 में से 2 को माइनस करने पर हमारे पास क्या है? 14। दोस्तों हमें पता चला है इसके माध्यम से, ये जो अक्षर है इनमें से हम दो अक्षर क्या कर ले? माइनस। ठीक है, तो हमें किसका संबंध निकालना है? डी जी का। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? डी और ये क्या है आपका? जी। सबसे पहले हमें डी का कोड लिखना पड़ेगा कि डी का कोड 4 है और जी का कोड 7 है। जिस प्रकार से दोस्तों इन्होंने 13 में से 2 को माइनस किया और क्या लिखा? 11। वैसे हम 4 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, और 4 में से यदि हम 2 को माइनस करें दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ सकता है? 2। और जिस प्रकार 11 के का कोड है, उस प्रकार ये 2 किसका कोड है दोस्तों? बी का। उसके बाद आगे हमने देखा कि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 14 है। 16 में से 2 को माइनस किया तो 14। वैसे ही यदि हम क्या करेंगे? देखो ये कितना माइनस कर रहा है? 2। तो यदि यहाँ पर हम भी कितना माइनस करेंगे? 2। यदि यहाँ पर 2 को प्लस करता है तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं? 2 को प्लस। यदि ये माइनस करे तो माइनस, यहाँ पर प्लस करे तो प्लस। जैसा ये करे वैसा कि वैसा हमको उधर भी करना है। अब यहाँ पर 16 में से 2 को माइनस किया 14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 में से 2 को माइनस कर लेंगे और 7 में से 2 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। और ये 5 किसका कोड है दोस्तों? ई का। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बीई। क्या आ जाएगा दोस्तों? बीई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है? डी एच जिस प्रकार बी एफ से संबंधित है, उसी प्रकार एच के किस से संबंधित है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया दोस्तों क्या? डी एच। और डी एच किससे संबंधित है? आपका बी एफ से। हम
पहले ये देखेंगे कि DHBF से संबंधित है कैसे। डी का कोड क्या है दोस्तों 4 और एच का कोड क्या है 8, बी का कोड क्या है 2 और एफ का कोड क्या है 6। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम उस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, या फिर भी यहाँ पर डायरेक्ट साथ में सोल्व कर देता तो और अच्छे से समझ में आ सकता है। जितना प्लस माइनस इधर होगा उतना ही प्लस माइनस उधर होगा। यदि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस, इधर माइनस होगा तो इधर वहाँ पर हम माइनस करेंगे। 4 में ऐसा क्या किया जाए कि इधर 2 आ जाए, फिर वही बात 4 में हमने 2 को माइनस किया तो क्या आया 2। 8 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर 6 आ जाए तो वही 8 में से 2 को माइनस किया गया तो क्या आया दोस्तों 6। मतलब फिर से 2 को माइनस किया जा रहा है, हम भी क्या कर लेंगे इधर 2 को माइनस कर लेंगे। एच का कोड क्या है दोस्तों 8 और यहाँ पर के का कोड क्या है 11। जिस प्रकार से इसने 4 में से 2 को माइनस किया, हम भी यहाँ पर 8 में से 2 को माइनस कर लेंगे। 8 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 6 आएगा और 6 किसका कोड है एफ का। आगे देखा 8 में से 2 को माइनस किया तो क्या 6। उसी प्रकार हम 11 में से 2 को माइनस कर लेंगे और 11 में से 2 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 9 और 9 किसका कोड बताए तो आई का। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ आई। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है क्या प्रश्नवाचक, क्या पूछा गया है प्रश्नवाचक। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, इनके पहले हम कोड लिख लें, जैसे के का कोड 11, एन का 14, एन का 14, एल का 12, क्यू का आपका कोड आ जाएगा कितना बताइए 17, जे का कोड आ जाएगा 10 और टी का कोड 20, एच का कोड आपका 8। पकड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आराम से पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका 11 है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या 14। अब सबसे पहली बात, यदि मैं इसमें कुछ करूँ, मान लीजिए जैसे 11 में यदि प्लस करता हूँ, कितना प्लस करता हूँ 3, तो 11 में 3 को प्लस करने पर हमारे पास क्या आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखना, मैं ये 2 लेकर समझा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं इस के एल को लेकर सोल्व कर रहा हूँ, एन एल को लेकर, के एल किसको लेकर सोल्व कर रहा हूँ एन एल। यहाँ पर मैं के को देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं किसको देख रहा हूँ एन को, फिर यहाँ पर मैं एन को लूंगा और यहाँ पर किसको ले लूंगा एल को। पहले क्या हुआ दोस्तों, 11 में 3 को प्लस किया तो क्या आ गया आप लोगों का 14, और बाद में देखा बताइए तो 14 में से 2 को माइनस किया गया तो क्या आ गया आपका 12। मतलब पहले 3 को प्लस किया गया फिर 2 को माइनस किया गया। अब इसको देखकर हम इसे सोल्व कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसी प्रकार 14 में यदि हम 3 को प्लस कर लेते दोस्तों, तो 14 में 3 को, अब देखना इस एन एल को लेकर मैं किसको सोल्व करूंगा क्यू जे को, एन एल को लेकर मैं किसको सोल्व करूंगा क्यू जे को। अब यहाँ पर 14 में मैंने 3 को प्लस किया तो कितना आ गया आपका 17, और यहाँ पर 12 में से मैं 2 को माइनस कर लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10। यहाँ पर सेम टू सेम 11 में 3 को प्लस किया तो 14, 14 में से 2 को माइनस किया तो 12, फिर 14 में 3 को प्लस किया तो 17, 12 में से 2 को माइनस किया तो 10। अब यहाँ पर मैं क्यू जे को लेकर किसको सोल्व करूंगा टी एच को। अब यहाँ पर 17 में मैंने प्लस किया दोस्तों कितना +3, 17 में 3 को प्लस करने पर हमारे पास 20 और 10 में से 2 को माइनस करने पर दोस्तों 8। तो हमने क्या समझा, पहले +3 करो आगे -2 करो। अब इसमें हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे +3 - 2, 20 में 3 को प्लस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23, और ये 23 किसका कोड है दोस्तों W का। 8 में से 2 को माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 6, और 6 किसका कोड है F का। सो हमारे पास क्या आ जाएगा WF, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टाइप 3 और टाइप 4 के मैंने एक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप बुक से या फिर अन्य किसी माध्यम से क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिखाऊंगा। देखिए टाइप 3 में क्वेश्चन पहला क्या कहा गया है कि शब्द वंडर, क्या बताइए शब्द वंडर में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, कोई सा एक शब्द दे दिया जाता है
और शब्द देने के बाद उसमें पूछ लेते हैं कि उस शब्द में से कितने जोड़े हैं, और उन जोड़ों में प्रत्येक अक्षर के बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं, आसान तरीका है। क्या पता है? आसान तरीका है कि आप उनकी क्या लिख लें, कोड। क्या लिख लें? कोड। जैसे W का कोड 23, O का कोड 15, D का कोड 4, E का कोड 5, R का कोड 18 और S का कोड 19। और हम क्या बनाने चलेंगे दोस्तों? जोड़े। पहले हम बाएं से दाएं की ओर जाकर क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे बाएं से दाएं की ओर, और दूसरी बार हम दाएं से बाएं की ओर आते हुए जोड़े बनाएंगे। कोड याद होने पर आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो 23 है तो हम कहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे? 23 से, और जो अक्षर जहाँ पर आना चाहिए वो अक्षर अगर वहीं पर आ जाता है तो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी, जैसे 3 लिखा मैंने, यहाँ पर 6 लिखा मैंने, यहाँ पर 7 लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने फिर से क्या लिखा बताइए? 6 लिखा है। तो मैं अब यहाँ से 3 से गिनना स्टार्ट करूँगा। जैसे 3, 4, 5, 6। क्या बोला मैंने? 3, 4, 5 और 6। 3 के बाद मैंने 4 बोला, लेकिन यहाँ पर क्या है? 6, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनेगा। और आगे जैसे मैंने बोला 6 के बाद 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 बोला, लेकिन है क्या? 7 तो नहीं बना। लेकिन 5 के बाद मैंने क्या बोला? 6, तो 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 3 और 6 का आपका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर 3 के हो जाने के बाद हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 से। 6, 7, यहाँ पर आपका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे जैसे 6 के बाद क्या है? 7, तो यहीं पर खत्म नहीं होगा। कहाँ तक बताए? जब तक कि एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाए। 6, 7, और यहाँ पर अगर 8 होता है तो 6 का 7 के साथ भी जोड़ा बन जाता, और 6 का 8 के साथ भी जोड़ा बन जाता। और फिर हम उधर से कितने आते थे? यहाँ पर 6 और 7 तक बनेगा था, लेकिन इधर भी 6 और 7 का और बन जाएगा आपका। ठीक है, आयत के बाद समझ के नहीं बताओ। तो इस प्रकार से जोड़े बनाए जाते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ जरूर आ गया होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम जोड़े बनाना प्रारंभ करते हैं। 23 से स्टार्ट करेंगे, तो 23 के बाद क्या आएगा? 24, लेकिन है क्या? 15 जोड़ा बनेगा क्या? 24 के बाद 25, 26, 27, 28 नहीं बन पा रहा है। अब हम 15 से स्टार्ट करते हैं। 15, 16, 17, 18। ध्यान देना दोस्तों, क्या बोला मैंने? 15 के बाद 16। अब मैं बोल 16 रहा हूँ, लेकिन कोड क्या है? 4, तो बनेगा क्या? नहीं। उसके बाद 17, बोल 17 रहा हूँ और अक्षर क्या है? 5, तो आएगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर 15, 16, 17 और 18, तो यहाँ पर 15 और 18 का जोड़ा आपका जरूर बन जाएगा। कैसा बना? 15, 16, 17 और 18। लेकिन यहीं पर हमारा एक जोड़ा बन गया तो हम छोड़कर चले नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आगे तक। कहाँ तक बताए? जब तक कि अक्षर समाप्त नहीं हो, जब तक कि अक्षर समाप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 15, 16, 17, 18 एक जोड़ा बन गया, और आगे चले तो 18 के बाद 19। तो 15 का 18 के साथ भी बना, और 15 का 19 के साथ भी बना। उसके बाद दोस्तों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 15 हो गया, अब 4 से स्टार्ट कर लेंगे हम। तो 4 और आपका ये 5, यहाँ पर ये जोड़ा बन चुका है। 5 के बाद और आगे चलेंगे हम, तो 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5 से। 5, 6, 7 नहीं बन रहा है। अब 18 से, तो ये 18 और ये आपका 19, ये भी बन गया आपका 18, 19। अब इधर से बाएं से दाएं हो गया है, अब हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं। इधर से जैसे 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन पा रहा है। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन पा रहा है। 5, 6, 7, 8 नहीं बन पा रहा है। 4, 5, 6 नहीं बन पा रहा है। 15, 16 नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों सब तरफ वर्डर्स में यानी कि देखा कितने जोड़े आएंगे, तो आप गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4 कितने जोड़े आ जाएंगे दोस्तों? 4।
अगला प्रश्न में आप लोगों को रख रहा हूँ, बताइए क्या, इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, शब्द इंग्लिश में आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब टाइप फोर्थ में यहाँ पर प्रश्न बोला है, यदि शब्द एडिटर को अंग्रेजी वर्णमाला की उससे पहले अक्षर और प्रत्येक व्यंजन को उससे के अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में कौन सा अक्षर बाई से चौथा होगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसा है कि यदि शब्द एडिटर में प्रत्येक स्वर को क्या बोला गया है, शब्द एडिटर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की उससे पहले अक्षर और प्रत्येक व्यंजन को उससे अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाई से चौथा अक्षर क्या है, ये प्रश्न बोला जा रहा है। मतलब समझो अच्छे से, ये मैंने जैसा यहाँ पर शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पर शब्द लिख लिया है अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जितने भी स्वर है स्वरों को उसके पहले वाले अक्षर में बदलो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताइए, 5। कौन कौन से आपकी, ई, इधर से ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों ये क्या है, स्वर। क्या है, स्वर। कौन कौन से स्वर है आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब क्या है आपके, व्यंजन। तो जो भी स्वर है उन स्वरों को पहले अक्षर में बदलो। जैसे अगर कहीं पर ए आ गया ना, तो ए के पहले क्या आएगा, कोई है ही नहीं, मतलब आपका उधर से देखो, यहाँ इधर से हम ए और इधर क्या था, जेड। अब ए के इधर जाएंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब आपका क्या आ जाएगा, जेड। मतलब अगर कहीं पर ए मिला था, किसको बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, जेड में। और कहीं पर ई मिल गया ना, तो अब ई से पहले क्या आता है आपका, डी आता है। क्या आता है आपका, डी आता है, तो ई को हम किसमें बदल देंगे, डी में। अगर आई मिल गया ना दोस्तों, तो आई से पहले क्या मिलता है आपको, एच, तो हम एच में बदल देंगे। ओ से पहले क्या मिलता है दोस्तों, तो ओ से पहले हमको मिलता है एन, तो हम किसमें बदल देंगे, एन में। और यू से पहले क्या मिलता है दोस्तों, टी। क्या मिलता है, टी। तो कहीं पर अगर यू रहा तो हम किसमें बदल देंगे, टी में। जबकि उसने बोला कि जो व्यंजन है, व्यंजन को अगले अक्षर में बदलो। जैसे डी है, कहीं पर अगर डी आ गया ना, तो डी को हम किसमें बदल देंगे, ई में। अगर कहीं पर हमको एच मिल गया तो एच को किसमें बदल देंगे, आई में। दूसरे अक्षर हो सकते हैं, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि हम व्यंजनों को अगले में कैसे बदलेंगे और जो स्वर है स्वर को पिछले अक्षर में कैसे बदलेंगे, मैं तो ये बता रहा हूँ। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। हम डायरेक्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। पहले हम स्वरों को लेकर सोल्व कर लेते हैं। तो स्वर कितने हमारे पास, कौन कौन से हैं, एक तो ये आपका ई है, और ई के बाद आपका आई है, और आई के बाद आपका ओ है। ये 3 क्या है, स्वर। तो पहले तो हम इसको किस में बदल लेंगे, पहले वाले अक्षर में। अब ई के पहले क्या आता है दोस्तों, डी आता है। क्या आता है, डी। और ये आई है, तो आई के पहले क्या आता है दोस्तों, एच। क्या आता है, एच। अब ये ओ है दोस्तों, और ओ के पहले क्या आता है, एन। ये तो हमारा काम किसको लेकर हो गया, स्वरों को लेकर हो गया कि स्वर को हमने पिछले अक्षरों में बदल दिया है। लेकिन उसने बोला कि व्यंजन को उसके अगले अक्षर में परिवर्तित करो। व्यंजन को किसमें परिवर्तित करो, उसके अगले अक्षर में। जैसे जो डी है, अब डी के बाद अगला अक्षर क्या आएगा आपका, ए आएगा, तो हम किसमें बदलेंगे, ई में। टी के बाद दोस्तों अगला अक्षर क्या आएगा आपका, यू आएगा, तो टी को हम किसमें बदलेंगे, यू में। आर के बाद अगला अक्षर क्या आएगा दोस्तों, आपका एस आएगा, तो आर को हम किसमें बदल देंगे, एस में। और बोला ये है कि बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो ये वाला दिशा कौन सी हो जाएगा, बाएं, और ये वाला आपका दाएं। तो बाएं से चौथा बोला। अब नई व्यवस्था, ऊपर वाली को भूल जाओ, अब किस में आ जाओ कि नई वाली में। तो इधर से बाएं से गिनना है आपका 1 2 3 4। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्या, यू। क्या हो जाएगा, यू। तो दोस्तों ये क्या आपकी पूरी की पूरी वर्णमाला, और मुझे उम्मीद है कि ये वर्णमाला के टोटल 4 वीडियोज मैंने बनाए हैं, और चारों वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से वर्णमाला समझ में आई होगी। और नहीं आने पर मैं आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप इस मोबाइल नंबर पर कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं बताइए, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप इस नंबर पे या तो व्हाट्सअप कर दें, मैसेज कर दें, या कॉल लगा लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।